हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 8 वालों का एग्ज़ाम था, ठीक है, 13 अप्रैल को। ठीक है, 13 अप्रैल को सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, जिसमें से हम इंग्लिश का आंसर की को बताने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट मिला लो कि आप लोग ने कितना सही किया। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे जो पहला क्वेश्चन था 51 नंबर पे, क्या था, व्हाट हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता थर्ड नंबर, एवेलेंच। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, इसका 52 जो था सवाल, क्या था आपका, 52 का जो आंसर हो जाता है आपका मद्रास। ठीक है, फटाफट आंसर मिला लो। ठीक है, आगे देखिए 53 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग का 6, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 54 का देखिए क्या था क्वेश्चन, हाउ मेनी सोल्जर डेड इन द इंसिडेंट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता। चलो आगे देखिए 55 का जो आंसर हो जाता मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाता। चलिए 56 देखते हैं। चलिए 56 में था, चलिए एक पैसेज था और पैसेज से फिर रिलेटेड सवाल था। ठीक है तो यहाँ पे था क्वेश्चन, क्या था, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल आर डॉग्स। ठीक है, तो इंटेलिजेंट हो जाता है इसका, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या था अगला सवाल, डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डायरेक्ट एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है आप लोग का 57 का बी नंबर। ठीक है, ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी। ठीक है, चलिए आप 58 का देख लेते हैं हम लोग। 58 का क्या था, डॉग्स हेयरिंग पावर इज। ठीक है, तो इसका आंसर जो होता है 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस। ठीक है, चलिए आगे 59 का देख लेते हैं, डॉग्स आर बोर्न। ठीक है, तो 59 का जो आंसर हो जाता है नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर 60 का सवाल था, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एनेबल टू हियर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता प्रेफर, क्या हो जाता, सॉरी डीफ हो जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 60 का हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे 61। ठीक है, तो 61 के लिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया हुआ था और इससे रिलेटेड था। तो एप्लीकेशन देखिए, जो भी अंकित सर जो करवाएं एकदम सेम का सवाल वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो देखिए इसका जो 61 का जो आंसर हो जाता है आप लोग का बी नंबर। ठीक है, 2 नंबर। ठीक है, द हेड मास्टर। ठीक है, अब आते हैं 62 में। 62 में हो जाएगा आपका 62 में आपका लीव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं 63 में आपका रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 64 में जो आपका हो जाता, 64 में आपका बी नंबर ओबलाइज्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाता। 65 का देखिए, तो इसका हो जाता ओबीडियंटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता। चलिए 66 में आ जाइए आप। 66 में क्या हो जाता, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इज़ इन। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है एकदम, तो इसका बताना है आपका आंसर। तो इसका 66 का हो जाता सी नंबर। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इज़ एम आर जहाँ लगता है वहाँ पे कंटिन्यूअस से हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखो 67 का सवाल, क्या था, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस कहाँ पे है, तो तीसरा में है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका हो जाता। चलिए 68 देखिए, चूज द करेक्ट मॉडल वर्ब इन द सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें मॉडल वर्ब भरना था, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वी कैन रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्या हो जाता, कैन मस्ट कुड में। तो इसका जो आंसर हो जाता 68 का बी नंबर हो जाता मस्ट। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखिए 69 का देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या लग जाता, सनराइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे दा लग जाता। ठीक है, द सन है ना, द सन। अंकित सर ये सब सारी चीज़ करवा दिए थे। ठीक है, आप लोग जो देखे होंगे उनको तो पता होगा। चलिए 670 का क्या हो जाता, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बताए थे। ही साइड आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो इसका जो हो जाता 70 का, ही साइड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है 2 नंबर। ठीक है, चलिए 71 का देख लीजिएगा आप लोग, चूज द ऑड वन ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड वर्ड छाटना था। ठीक है, तो सॉल्ट, नमक जो हो जाएगा ऑड हो जाएगा, चूंकि ट्री हो गया, फ्रूट हो गया, ग्रास हो गया, ये सब एक प्रजाति के हो गए। चलिए आगे देखिए, चूज द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव छाटना था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता रीच। ठीक है, आगे 73 देखिए, सी इज़ नॉट सिंगर इन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो ये किस तरीके का सेंटेंस है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए नोट लग गया, डोंट, नोट, ये सब लग जाता है, जहाँ नहीं का उच्चारण हो जाता है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। चलिए 74 में आ जाइए, द पास्ट टेंस ऑफ रन। ठीक है, तो रन का जो पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, रैन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 75 का देख लीजिए, चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस इन द सेंटेंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाता है यहाँ पे 75 का बी नंबर। ठीक है, दैट लग जाता है। ठीक है, द बुक दैट यू गेव मी इज़ इंटरेस्टिंग। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या था, 76 का। ठीक है,
तो 76 का आपका हो जाता है यहाँ पे द बर्ड फ्लू अवे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता। चलिए 76 हो गया। 77 में आ जाइए। 77 में क्या हो जाता है, वाई इज़ वन इंडियन सोल्जर किल्ड एवरी अदर डे इन सियाचिन, ठीक है, तो किससे मरता था, ठीक है, तो ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 78 में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसका जो आंसर हो जाता है 78 का आपका डी नंबर, ऑल ऑफ देम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 79 का क्या होता है, कॉलेज फेवरेट स्नैक वाच क्या, तो इडली, बिस्किट, फ्रेड टर्मिट्स या फिर एग्स। ठीक है, तो 79 का जो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80 का क्या हो जाता, तो 80 का आपका हो जाता बी नंबर। ठीक है, लाइन ऑफ द कंट्रोल। चलिए आगे 81 का क्या हो जाता, 81 का हो जाता आप लोग का सी नंबर। ठीक है, अबोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 82 का क्या हो जाता, 82 में आपका हो जाता ये मेंटल एंड ज्वेलस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है 82 का। चलिए आगे बढ़िए। 83 में आपका हो जाता सी नंबर। ठीक है, बॉक्सर। 83 हो गया। 84 में आ जाइए। हाँ, क्या लिखा हुआ है, वाट अकॉर्डिंग टू रुपेश वाज यूजफुल हिज सोल्जर। ठीक है, तो इसका जो हो जाता है 84 का आपका आंसर बी नंबर। ठीक है, टेक्नोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं। वाट डज WCF स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 85 का ए नंबर। ठीक है, वाइंड चिल फैक्टर। चलिए आगे देख लीजिए। 86 का आपका हो जाता बी नंबर। ठीक है, PV सिंधु। आगे देखिए 87 का आपका हो जाता सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे 87 हो गया। 88 में आ जाइए। 88 का आपका हो जाता बी नंबर। ठीक है, एनवायरमेंटल चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखिए 89 का हो जाता ये ए नंबर। ठीक है, 1 रुपी। 90 का आपका हो जाएगा सी नंबर, काली। ठीक है, चलिए आगे देखिए 91 का। ठीक है, हु रोट द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड ऑन द स्नोई इवनिंग। ठीक है, तो ये कौन लिखा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका ए नंबर, रॉबर्ट फॉरेस्ट। ठीक है, आगे देखिए 92 का, तो 92 का आपका हो जाता सी नंबर। ठीक है, डैफोडिल्स। चलिए 93 में आ जाइए। 93 का आपका हो जाता सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 94 का आप देख लीजिए। 94 का आपका दूसरा हो जाता नेचर। ठीक है, 94 हो गया। 95 में आ जाइए, तो 95 का आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती। चलिए 96 का देख लीजिए। 96 का हो जाता बी नंबर, अमेरिकन। चलिए आते हैं 97 में। 97 का आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, लाइटिंग लैंप्स। ठीक है, 97 हो गया। 98 में आ जाइए। हु वाज द रिटन पोएम व्हेन सियाचिन वॉल्क्स आउट टू बैट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है 98 का बी नंबर। ठीक है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, चलिए आगे देखिए 99 में 99 का आपका हो जाता सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 100 लास्ट सवाल इसका। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोग का आंसर की। ठीक है, आज का 13 अप्रैल इंग्लिश का आंसर की। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो कि आप लोग इस सब्जेक्ट में कितना आंसर सही किए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को और भी सब्जेक्ट का देखना है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, आप लोग को सारा अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।